हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा था और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट के बनने की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कल हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा था और हमने देखा था कि एंथर की एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जब एंथर यंग होता है तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। सॉरी, ये हमारा यंग एंथर है। यंग एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसकी जो आउटर वॉल है वो है टैपेटम और इसकी जो अंदर सेल फिल है उन्हें कहते हैं हम आर्केस्पोरियल सेल। ये सेल कॉम्पैक्टली फिल्ड होती हैं, यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर यंग एंथर के अंदर। इसके बाद जब एंथर थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने से जो आर्केस्पोरियल सेल है इनके बीच में स्पेस बन जाता है, थोड़ा गैप हो जाता है। अब इन सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से हर सेल के अंदर कैपेसिटी है माइक्रोस्पोर बनाने की। ये सेल मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती हैं और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये क्या है? हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं और ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती हैं, यानी इनके अंदर जो गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी है? 2n है। अब इसके बाद मियोसिस की प्रोसेस होती है। जो डिवीजन है कौन सा है? मियोसिस। मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाएगा और जो सेल बनेंगी वो कैसी बनेंगी? हैप्लॉइड बनेंगी। तो यहाँ मियोसिस की प्रोसेस हुई और ये सेल डिवाइड हुई और डिवाइड होने के बाद इन्होंने स्ट्रक्चर जो बनाया, यानी 4 सेल के अंदर भी डिवाइड हुई। पहले मियोसिस 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहले 2 सेल बनी और फिर 2 सेल बनी, तो ये टेट्राड बना हमारा। टेट्राड यानी कि 4 सेल का एक ग्रुप। तो ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ये डिप्लॉइड है माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा बना? इसकी जो सेल होंगी कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। अब ये सेल अभी शुरुआत में ये आपस में जुड़ी हुई होती है, चारों सेल जुड़ी हुई होती हैं। टेट्राड के भी टाइप होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये चारों सेल आपस में जुड़ी हुई हैं। अब टैपेटम कैलेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है और ये जो कैलेज एंजाइम है इन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। तो यहाँ ये सेल एक दूसरे से सेपरेट हो गई और अब क्या कहलाएंगी? ये सेल माइक्रोस्पोर्स कहलाएंगी। और माइक्रोस्पोर्स भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और यहाँ हमने देखा था जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब उसे हम कहते हैं पोलन सेल। अब पोलन सेल के अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस से डिवाइड हुई, टेट्राड बना, टेट्राड की सेल अलग हुई और फिर ये माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब ये माइक्रोस्पोर्स चेंज हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर जब ये माइक्रोस्पोर चेंज होते हैं तो इसके ऊपर 2 लेयर डेवलप होती हैं। अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है और बाहर वाली लेयर एक्साइन होती है। तो ये हमारे पोलन ग्रेन है। इन लेयर का सिक्रीशन, एक्साइन का सिक्रीशन हमारा टैपेटम ही करता है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइक्रोस्पोर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ब्लू कलर में जो दिख रही है माइक्रोस्पोर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर वाली लेयर हमारी इंटाइन है और बाहर वाली जो लेयर है वो एक्साइन है। इंटाइन हमारी थिन लेयर होती है, पतली होती है, और जो एक्साइन होती है वो थिक लेयर होती है और साथ में वो इर्रेगुलर होती है। आप बाउंड्री देख रहे हैं इसकी कैसी है? इर्रेगुलर है। और इसमें बीच में गैप भी होते हैं।
इन गैप्स को हम कहते हैं जर्म पोर। तो जब हमारा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, पॉलन ट्यूब बनती है, तो वो कहाँ से बाहर आती है? जर्म पोर से ही बाहर आती है। और ये जो एक्साइन है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो हमारी अर्थ पर मिलता है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर का या किसी आउटर सोर्स का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये बन गया हमारा पॉलन ग्रेन। अब पॉलन, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? हमारी एंथर के अंदर ही हो रही है। अब जब पॉलन ग्रेन हमारा रिलीज होता है एंथर से, तो जनरली ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि यहाँ पर भी एक डिवीजन हो चुका होता है। और कभी कभी ये 3 सेल्ड स्टेज में भी रिलीज होता है। अब ये रिलीज कैसे होता है? जो आप लोगों ने कल हमारा एंथर का स्ट्रक्चर देखा था, तो एंथर का स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरीके का था एंथर का स्ट्रक्चर। ये हमारी एक लोब है, इसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो एंथर की जो वॉल होती है वो हार्ड हो जाती है, और केवल ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ, इसे हम कहते हैं स्टोमियम। तो ये जो स्टोमियम पार्ट है, यहाँ की वॉल हार्ड नहीं होती, बाकी सारी वॉल कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। जब ये हार्ड हो जाएगी तो यहाँ से नहीं फटेगा और ये यहाँ से फट जाता है। तो उसके जो फटने की जो प्रोसेस होती है उसे हिंदी में स्फुटन कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं डाइहेसेंस। तो सॉरी, डिहीसेंस कहते हैं उसको। जो डिहीसेंस होता है, और ये जो एंथर है यहाँ, वो सॉरी, ये जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाते हैं। तो हम एक बार ब्रीफ में देखें क्या क्या प्रोसेस हुई। ये हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कैसी है? डिप्लॉइड सेल है। इसमें मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। इसके बाद कैलेज एंजाइम ने इस टेट्राड की सेल को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, और क्या बन गई? हमारी 4 माइक्रोस्पोर सेल बन गई। ये भी कैसी है? हैप्लॉइड सेल है। अब इन सेल से फॉर्मेशन हुई किसकी? पोलन ग्रेन की। तो ये पोलन ग्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एंटाइन है, और बाहर वाली लेयर हमारी एक्साइन है। एक्साइन थिक लेयर है, इरेगुलर है, और इसके बीच में जर्म पोर है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये डिवाइड हो जाता है 2 अनइक्वल सेल्स के अंदर, यानी 2 सेल बनती हैं, और दोनों सेल का साइज एक दूसरे से अलग अलग होता है। एक सेल बड़ी बनती है और दूसरी सेल छोटी बनती है। जो बड़ी सेल होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है थिक होता है, और उसका साइटोप्लाज्म न्यूट्रिटिव होता है, और इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल या पोलन सेल, या इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो पोलन ट्यूब है वो वेजिटेटिव सेल ही बनाती है। और दूसरी सेल हमारी क्या है? जनरेटिव सेल है, और जनरेटिव सेल क्या बनाएगी? हमारी मेल गैमेट का निर्माण करेगी। तो जब हमारा जो पोलन ग्रेन है रिलीज होता है, वो जनरली कैसा होता है? 2 सेल्ड स्टेज में होता है, लेकिन कभी कभी 3 सेल्ड स्टेज का भी पोलन ग्रेन रिलीज होता है, जिसमें 2 हमारी जनरेटिव सेल होती हैं और 1 हमारी वेजिटेटिव सेल होती है। और इसके रिलीज होने की जो पोलन ग्रेन के रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं स्फुटन या डिहीसेंस। और इसके अलावा जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं वो एज अ डाइट सप्लीमेंट भी यूज किए जाते हैं। इनकी टैबलेट्स भी आती हैं, सिरप की फॉर्म में भी आता है ये। तो ये जो एथलीट होते हैं वो इसको एज अ डाइट सप्लीमेंट भी लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में पॉलन से एलर्जी होती है। तो जो पॉलन से एलर्जी होती है वो सारे पॉलन एलर्जी नहीं करते हैं। एक हमारा एक्सोटिक प्लांट है जो बाहर से, विदेश से हमारे देश के अंदर आ गया, और अब वो हमारे भारत में बहुत ज्यादा मिलता है, और इसके जो पॉलन होते हैं
वो जनरली एलर्जी करते हैं और पॉलन से होने वाली एलर्जी को कहते हैं हे फीवर। और इस प्लांट का नाम है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे टेट्राड होते हैं उसके टाइप्स, कि वो कितने टाइप का होता है, सेल किस तरीके से अरेंज होती है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि जब हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होती है और चार माइक्रोस्पोर्स बनाती है और वो माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। तो वो टेट्राड हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा टेट्राहेड्रल, 3 सेल हमें यहाँ दिखाई दे रही है और चौथी सेल पीछे की तरफ है। दूसरा है हमारा आइसोबाइलेटरल, ये हमारी चारों सेल्स हैं। ये हमारा लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट है, चारों सेल एक के बाद एक सीरीज में जुड़ी हुई हैं। और ये है हमारा एफ शेप्ड अरेंजमेंट या डेक्यूसेट अरेंजमेंट, जहाँ ये 2 सेल है और 2 सेल इसके नीचे जुड़ी हुई है। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसमें जो सेल्स हैं उनके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम उन्हें 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर एंड डेक्यूसेट। और जो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का जो टेट्राड है वो टेट्राहेड्रल है, इसीलिए हमने डायग्राम के अंदर ये टेट्राहेड्रल टेट्राड का यूज किया था। और इसके अलावा जो पॉलन की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉलन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। तो इस तरह आज हमारा टॉपिक हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा, और नेक्स्ट हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि फीमेल गैमेट कैसे डेवलप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस